तो प्यारे छात्र छात्राओं, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। टहलने वाले नहीं हम, छोटे से टुकड़े से डरने वाले बहलने वाले नहीं हम, छोटे से टुकड़े से हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। हाँ, तो चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हाँ भाई, देख लीजिए, ये कई बार आकर के ये आपसे मिलने के लिए परिचय कराए हैं। 2009 में 14वां प्रश्न, 2013 का 14वां प्रश्न, 2021 का 22वां प्रश्न 3 बार आ चुका है और ये 3 बार आकर के अपना परिचय दिया है। सो इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप देख रहे हैं एक 2 उत्तल लेंस है ना, 2 उत्तल लेंस है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश यहाँ पर आती है, ऐसे निकल जाती है, और फिर एक और यहाँ से आने वाली प्रकाश जो हरा से दिखाया गया है ऐसे निकल जाती है, और उसको पीछे बढ़ाने से यहाँ जो कटा है, तो पहले यहाँ कटी तो यहाँ एक प्रतिबिंब बन गया, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, और फिर इसका प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश। अंतिम प्रतिबिंब है ये ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ, तो बनावट आइए देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बनावट क्या है। इसमें 2 उत्तल लेंस समाक्षीय, समाक्षीय का मतलब क्या, एक ही अक्ष पर समाक्षीय नली में लगे रहते हैं। छोटी फोकस दूरी एवं छोटी द्वारक का लेंस जो वस्तु के पास रहता है, यह है वस्तु के पास, छोटी द्वारक और छोटा लेंस वस्तु के पास रहता है, इसका नाम है अभिदृश्यक, इंग्लिश में कहेंगे आई पीस, है ना। यही ऑब्जेक्ट लेंस, ये अभिदृश्यक को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अभिदृश्यक को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। और बड़ी फोकस दूरी वाला बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस जो आँख के पास रहता है, देख लीजिए ये आँख के पास है, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक का आँख के पास रहता है, इसको कहते हैं नेत्रिका या आई पीस। इसका नाम क्या है, नेत्रिका या आई पीस कहलाता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी बदली जा सकती है, ये नली में फिट रहते हैं दोनों किनारों पर, इसके बीच की दूरी को हम आपस में बदल कर इधर उधर कर सकते हैं, यानी दोनों के लेंस के बीच की दूरी बदली जा सकती है। क्रिया, आइए क्या क्रिया इसमें होती है। अभिदृश्यक द्वारा ए बी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आवर्धित ए डैश बी डैश इस प्रकार बनाया जाता है कि नेत्रिका की फोकस दूरी के अंदर पड़े। देखिए भाई, हाँ, ये भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक और आवर्धित थोड़ा बड़ा बना है, और यह जो है इस प्रकार बनाया जाता है कि नेत्रिका के बीच में पड़े। तो एफ ही क्या है, ये फोकस है, नेत्रिका की फोकस है, आई पीस का फोकस है, और उसके बीच में ये बना है। तो ये तो नियम ही है कि नेत्रिका फोकस के और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रहती है तो उसका काल्पनिक सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो बिंब है, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है और उसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है। तो यही है अभिदृश्यक द्वारा ए बी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आवर्धित ए डैश बी डैश इस प्रकार बनाया जाता है कि नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई के अंदर पड़े। इस प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, यानी यह जो प्रतिबिंब है, तो अभिदृश्य का तो यह प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका के लिए यह बिंब वस्तु का कार्य करता है, और इसका प्रतिबिंब हम नेत्रिका के चलते ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। इस तरह से बनता है कि नेत्रिका के कारण ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी 25 cm पर बनता है। यह भी जो प्रतिबिंब बनता है केवल 25 cm की दूरी पर बनाया जाता है। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता एम क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण उसी दूरी पर वस्तु द्वारा आँख पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। सो बीटा बाई अल्फा तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दिया था। देखिए भाई, ये बीटा है और इसमें यहाँ पर अल्फा होगा, तो बीटा बाई अल्फा हुआ, और इसमें टैन लगा दिया तो टैन बीटा बाई टैन अल्फा हुआ। और टैन बीटा क्या है, थोड़ा इधर देख लीजिए फिगर में,
tan में होता है लंब बटा आधार, तो tan बीटा हो गया लंब, तो a डैश b डैश हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश हो जाएगा, और इसका आधार यहाँ से 25 cmd होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, a डबल डैश b डबल डैश बाई डी। और फिर आते हैं ए बी वाला, जैसे tan अल्फ़ा का मान, तो tan अल्फ़ा में देखिए इसमें कहाँ पर है लंब, तो ये हो गया हमारा लंब, और ये हमारा है कोण अल्फ़ा, यहाँ पर है ना अल्फ़ा वहाँ पर। तो ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश है, नहीं भाई इसमें ए डैश बी डैश नहीं, ए बी है, और ए बी का लिखे हैं हमने क्या, ए बी बटा डी। ए बी बटा डी क्यों लिखा, ए डैश बी डैश बटा डी। देखिए पहले हमने लिखा क्या, ए डैश बी डैश बटा ये दूरी डी, तो इसी के आसपास ये लगभग है ए बी, और इसका भी दूरी डी हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी और ए बी बाई डी, और दोनों डी कैंसिल हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी हो जाएगा। और थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसको हमने ऊपर वाला यहाँ लिखा है और ये नीचे वाला यहाँ लिखा है, और ए डैश बी डैश से हम गुणा भागा कर दिया है ना। तो आइए देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई नेत्रिका के लिए देख लीजिए। तो आइए फिगर में देखते हैं, ये ए डबल डैश बी डबल डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और फिर ए डैश बी डैश है ये बीम की ऊंचाई, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। ये बीम है, ये प्रतिबिंब है, तो नेत्रिका के लिए हम ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो ये किसका आवर्धन हुआ, नेत्रिका का हुआ गया, तो इसीलिए एम ई हमने लिखा है। और उसी प्रकार आगे चलते हैं, तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, ये ए डैश बी डैश बटा ए बी हुआ, ये किस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो आइए उसको हम क्या लिखते हैं, एम ओ, ऑब्जेक्ट के लिए एम ओ, और आई पीस के लिए एम ई। और भाई पहले वीडियो में हमने आवर्धन निकाल करके दिया था 1 जो डी बटा एफ ई है ना, वो एफ दिया था, तो यहाँ पर ई इसलिए दिए आई पीस के लिए दिया है, आई पीस के लिए ई दे दिया है। और एम ओ क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, तो इसको दूरी में हमने रख लिया है वी ओ और यू जीरो, वी जीरो और यू जीरो, यानी नहीं जीरो नहीं भाई, ओ है ऑब्जेक्ट के लिए है, वी ओ माइनस वी ओ बटा यू। हाँ तो आइए चलते हैं, एम ई का मान ये हो गया और एम ओ का मान ये हो गया, तो इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया है और इसको हमने यहाँ बाद में लिख दिया है। तो यही एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू ओ और 1 जो डी बाई एफ ई, ये आवर्धन निकला किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। थोड़ा और देखते हैं आगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटे वी माइनस 1 बटा यू होता है। 1 बटा एफ ओ वी जीरो से गुणा करने पर, देखिए 1 बटा एफ ओ ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस शुरू में था, यहाँ पर जिससे देख लीजिए ये है ऑब्जेक्ट लेंस, ये है ऑब्जेक्ट लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 बटा एफ ओ बराबर 1 बटा वी ओ माइनस 1 बटा यू ओ, और वी ओ से गुणा करने पर, सब में हमने वी ओ से गुणा कर दिया, ये कट जाएगा। तो ये अगर 1 बना है तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो इसको हमने लिख दिया और इसको ला दिया इधर, तो माइनस हो गया, और फिर इसको यहाँ उतार दिया। हाँ तो एक और फार्मूला हमें मिलेगा, सो क्या मिलेगा, एम बराबर वी ओ एफ ओ माइनस 1, ये वाला मान, और ये हो गया आवर्धन, तो वी ओ एफ ओ माइनस 1 आया, और एक आ गया क्या, 1 जो डी बाई एफ ई, ये किसका है, तो ये इसका मान लिया जाए, तो ये मान आएगा। और थोड़ा सा ये यदि वस्तु अभी दृश्य के फोकस के निकट हो तो वी ओ बराबर एल, यानी नली की लंबाई हो जाएगी, उस हालत में हम एम बराबर माइनस एल बटा एफ ओ, इसको लिखेंगे माइनस एल बटा एफ ओ, और ये 1 जो डी बाई एफ ई है, ये भाई 2020 में आया है ऑब्जेक्टिव में, ये आवर्धन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का
ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2020 में, आप जाकर देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता होता है, क्या होता है, 4 गो इस तरह से और गड़बड़ सड़बड़ दे दिया था। सो आपको तो चुनना था कि कैसे होगा। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, 2020 में एक और प्रश्न पूछा गया है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है, इस तरह से। तो भाई इसमें बढ़ती है ना। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर आप बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो भाई अगर आप वीडियो को ठीक से देखे होंगे और समझ में आया होगा, फिर बाद में अच्छा से आप प्रयास कीजिए। अगर अच्छे वीडियो बने हो तो भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी इसमें शामिल कीजिए। ये आपका ही चैनल है, इसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो मुझे भी मोटिवेट आप कर देंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो और भी आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।